morning. Standard 8, subject English 1, यूनिट नंबर 3, पॉइंट्स ऑफ व्यू. ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर आपको एक्टिविटी 1 के लिखवाए थे और कंप्लीट कर दिए थे. ओके, नाउ एक्टिविटी 2, पेज नंबर 29. कि जब राइटर है टेल्स द आइडिया ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के आइडिया बता रहे होते हैं, दे कैन डू इट इन डिफरेंट वे, तो वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे के अंदर बताते हैं. वन वे इज टू शो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द पर्सन बाय यूजिंग डायरेक्ट कोटेशन. कि एक तरीका क्या है, वन वे इज टू शो द एग्जैक्ट वर्ड, कि एग्जैक्ट वर्ड को बताना, ठीक है, ऑफ द पर्सन बाय यूजिंग डायरेक्ट कोटेशन, कि पर्सन्स के द्वारा, पर्सन्स के थ्रू जो डायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट बोले गए वर्ड से, स्पोकन बाय समवन, डायरेक्ट बोले गए वर्ड है उसे वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड के अंदर बताते हैं. ठीक है. अनदर वे इज टू से वेरी क्लोज टू द वर्ड एंड मीनिंग. दूसरा तरीका क्या है कि वेरी क्लोज, उसके नजदीक का वर्ड और उसको मीनिंग. ठीक है, बट विदाउट यूजिंग अ डायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशंस का यूज किए बिना. ठीक है, दिस कैन बी कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. कि डायरेक्ट कोटेशंस का यूज नहीं करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच. आप इंग्लिश 2 के अंदर पढ़ोगे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो उसका कंसेप्ट क्या है कि एक पर्सन है, किसी ने सामने वाले दूसरे पर्सन को कोई एक बात बताई, और वो दूसरा पर्सन कोई तीसरे पर्सन को वो बात बताता, तो दो तरीका होता, या तो सेम टू सेम इसने जो बोला है वो बताएगा, या तो उसके नजदीक का मीनिंग, उसके नजदीक के वर्ड्स यूज करके तीसरे पर्सन को बताएगा. तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. एग्जांपल कि डायरेक्ट कोटेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन. द ऑथर यूज कोटेशन मार्क्स टू शो us that the word inside them are exactly the word that Ben said. Ben said, do you mean that you enjoy it? Ben ने क्या बोला कि तुम enjoy कर रहे हो. ठीक है. डायरेक्ट कोटेशन आर written inside quotation mark, means डबल कोट्स के अंदर. तो डायरेक्ट कोटेशन है वो डबल कोट्स के अंदर लिखा. ओके, कि Ben है उसने डायरेक्टली किसको बोला, सामने वाले पर्सन्स को बोला. दे शो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द सोर्स, कि उसने सोर्स के एग्जैक्ट वर्ड यूज किए हैं. राइटिंग द पर्सन्स आइडिया इन कोटेशन मार्क शो दैट द राइटर इज यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द पर्सन. इफ अ राइटर नीड्स टू चेंज द एग्जैक्ट वर्ड, कि राइटर है वो एग्जैक्ट वर्ड को चेंज करना चाहता है, दिस मस्ट बी इंडिकेटेड विद डिफरेंट पंक्चुएशन. कि अगर वो डायरेक्ट स्पीच में नहीं बताना चाहता है तो उसे डिफरेंट पंक्चुएशंस के अंदर दिखाना पड़ता है. अगर डायरेक्ट कोटेशन है तो डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है. इनडायरेक्ट को कोटेशन है तो कोई अदर पंक्चुएशंस के अंदर उसे हमें दिखाना पड़ता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच टेल अस द मीनिंग ऑफ व्हाट Ben said but changes the grammar so that no quotation mark are used. कि रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग क्या है, कि मीनिंग ऑफ व्हाट Ben said, कि मीनिंग वही है कि Ben क्या कह रहा है, बट चेंजेस द ग्रामर, कि ग्रामर को चेंज कर दिया, सो दैट नो कोटेशन मार्क आर यूज्ड. तो सो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टेड मींस कोटेशन मार्क, डबल कोट्स वाला मार्क यूज नहीं होता. रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफन यूज्ड इन न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के अंदर भी रिपोर्टेड स्पीच यूज होती है. Ben asked Tom, कि Ben ने asked को पूछा, if he mean that he enjoy painting the fence. दोनों का मीनिंग एक ही, लेकिन फर्स्ट वाला जो था कोटेशन के अंदर वो डायरेक्ट है, कि डायरेक्ट Ben किसको पूछ रहा है, टॉम को. एंड सेकंड जो रिपोर्टेड स्पीच वाला है, ठीक है,
ये जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिया है सेंटेंस 1 2 और पीछे भी एक है, उसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट है, आप इसमें भी आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो या तो बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर भी एक्टिविटी 2 करके आप लिख सकते हो। ओके, रीराइट द फॉलोइंग डायरेक्ट कोटेशन इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एन ऑफिशियल फ्रॉम द एमसी मींस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो नहीं लिखते, ठीक है। एन ऑफिशियल फ्रॉम द एमसी सेड we have done one part, we passed the order properly, it is not our job to police the street। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है उसे आपको इनडायरेक्ट मींस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे और ग्रामर के अंदर कैसे कैसे चेंज करेंगे। ओके, चलो लिखो, एन ऑफिशियल फ्रॉम सेड दैट। अब डबल कोट्स निकल जाएगा और बीच में कंजंक्शन वर्ड्स किया जाएगा सेड दैट, जैसे आपको ऊपर एग्जांपल के अंदर दिया है। ओके, दे हैड, वी हैव की जगह क्या बन जाएगा, दे हैड, वी का बन जाएगा दे हैड, दे हैड डन देयर पार्ट done। Their part by passing the orders properly। He added that कि उसने और भी बोला। He, अब दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा he added, ठीक है, he added that, क्या ऐड किया, he added that it was not their job to police the streets। अब जो रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है वो पास्ट टेंस में होता है, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जितने भी इज है वहां होज हो जाएंगे, हैव इसका हेड बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड, चलो ये लिख लो, फिर सेकंड लिखवाती हूँ। People, second, people here do not abide by the rules. These same people would never run a traffic signal abroad, but there they need constant supervision which is impossible, said a traffic police officer। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने ये सेंटेंस कहा है। ओके, और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, आंसर लिखो, चलो बोल के लिखवाती हूँ। ओके, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत है तो नोटबुक में आप टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो। ओके, राइट डाउन द आंसर। अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सेड दैट, अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सेड दैट people there T-H-E-R-E there did not
abide by the rules. RULES. Full stop. People there did not abide by the rules. उसी में आगे he added, उसने दूसरा क्या ऐड किया, he added that, जैसे यहाँ लिखा है he added that those, THOAC, those same people, SAME, same people would never run a traffic signal, would never run, RUN, a traffic signal abroad, 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 comma, needed, 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 constant, जो स्पेलिंग नहीं आता है वो क्वेश्चन में से लिख लेना, हाँ, constant supervision, here, HERE, which was impossible, which इसका क्या बन गया, was, which was impossible. Okay, now थर्ड नंबर का जो पेज नंबर पीछे दिया है, ओके, नेक्स्ट पेज पर दिया है, a passing student told this reporter the authorities charge too much for parking, who will pay $25 for only 15-20 minutes. If you just want to guzzle a tomato soup and have a quick bite at the tiki corner, you shouldn't have to pay so much. तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखना है. ओके, चलो आंसर, अ पासिंग स्टूडेंट टोल्ड, अ पासिंग स्टूडेंट टोल्ड this reporter, a passing student told this reporter that डबल कोट्स निकल जाएगा हर एक रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, द ऑथोरिटीज चार्ज की जगह चार्ज्ड पीछे डी लग जाएगा, द ऑथोरिटीज चार्ज्ड टू मच फॉर पार्किंग, too much for parking, full stop. आगे का जो सेंटेंस है who will pay $25 for, वो क्या है, एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस के लिए हम क्या लिखेंगे, ask. ओके, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आगे लिखो he also asked, यहाँ क्या ऐड कर देते दूसरे सेंटेंस के अंदर, he added that. अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, he also asked him, him, who would, WHO, will का क्या बन गया, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर would, who would pay $25 for only 15 to 20 minutes parking, 15 to 20 minutes parking, comma, to guzzle, GUZZLE, a tomato soup and have a quick bite at the tiki corner, ओके, तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी 2 है वो कंप्लीट होती है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट स्पीच में से रिपोर्टेड स्पीच, इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करने की वो कंप्लीट होती है. ओके, नाउ एक्टिविटी 3, पेज नंबर 3034, एक्टिविटी 3.
एक्टिविटी 3, जिसके अंदर एक्टिविटी के अंदर न्यू वर्ड्स आई लर्न इन दिस एक्टिविटी, ठीक है। तो वो मैंने पहले ही ग्लोसरी के अंदर जो न्यू वर्ड्स है वो लिखवा दिए, ठीक है, एक्टिविटी 2 के अंदर से। नाउ एक्टिविटी 3, रिमेंबर दैट अ समरी ऑफ अ सोर्स इज अबाउट द सोर्स। आपको याद है कि समरी क्या है? सोर्स। समरी ऑफ अ सोर्स इज अबाउट द सोर्स। सो समरी ऑफ chaos reign as traffic rules are ignored by जतिन सिंह, ठीक है। जो ये एक्टिविटी 1 के अंदर आर्टिकल था, will not be about parking, कि वो पार्किंग के बारे में नहीं था। It will be about the main idea of the author जतिन सिंह, कि वो जतिन सिंह है उसके मेन आइडिया के बारे में था, ठीक है। The author's main idea is, ऑथर का मेन आइडिया क्या है? हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके मुताबिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसका ओपिनियन, हिज ओन जजमेंट ऑफ द सिचुएशन, कि उसका ओन जजमेंट, सिचुएशन का ओन जजमेंट, ओके। और ब्लैक लाइन्स को 2-3 लाइन में आपको बताया है उसका जजमेंट। इन द जालंधर न्यूज जतिन सिंह पुट forth his view that with the shoppers flouting traffic and parking rules and the authorities has polished indifferent to the problem, the situation is dumb to chaos, okay। इसका जो मीनिंग क्या है वो मैंने पहले आपको एक्टिविटी 1 के अंदर समझा दिया। नोटिस दैट जतिन सिंह डिड नॉट स्पीक दिस वर्ड, ठीक है। जतिन सिंह ये वर्ड नहीं बोल रहे, ठीक है। ये वर्ड जो आपको आर्टिकल के अंदर दिए हैं वो जतिन सिंह के बोला है, उसका मीनिंग चेंज करके, ठीक है, किसी और ने ये आर्टिकल बनाया है। बट दे आर एग्जैक्ट वर्ड दैट ही wrote, कि इसने जो लिखा है उसका एग्जैक्ट मींस उसके क्लोजर वर्ड। वी यूज कोटेशन मार्क टू शो एग्जैक्ट वर्ड रिटन इन टेक्स्ट। हमने क्या किया? एग्जैक्ट वर्ड को दिखाने के लिए कोटेशंस के अंदर लिखा, एग्जैक्ट वर्ड दिखाने के लिए, एज वेल एज टू शो एग्जैक्ट वर्ड द पीपल स्पीक। और पीपल ने, लोगों ने जो भी वर्ड बोले उसको भी एग्जैक्ट वर्ड दिखाने के लिए हमने कोटेशन का यूज किया। पॉइंट ऑफ व्यू इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कि पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी के कोई चीज के बारे में थिंकिंग करना पर्टिकुलरली इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। योर पॉइंट ऑफ व्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड बाय योर एक्सपीरियंस। अंडरलाइन करना है जो ब्लैक पार्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डेफिनेशंस वो सब लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एवरीवन हैज अ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू, एकदम यहाँ नीचे लास्ट में लिखा, एवरीवन हैज अ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक के पास उसका एक अपना यूनिक पॉइंट मींस उसका एक कोई ना कोई अलग अलग कोई यूनिक ओपिनियन होता है हर एक, ओके। इन पेज नंबर 31 पर, in chaos reigns as traffic rules are ignored, we see the author's point of view and the point of view of 3 other people. Look back at the story. Who are the 3 other people? कौन जो दूसरे people थे वो? एक तो कौन था? हमने क्या देखा कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, बाकी स्टोरी के अंदर 3 और लोग थे उसका हमने पॉइंट ऑफ व्यू देखा, ठीक है। तो 3 लोग के पॉइंट ऑफ व्यू हमें लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर करके लिखो। फर्स्ट, हु आर द 3 अदर पीपल? तो क्वेश्चन આપણે કઈ રીતના લખશું? Who are
मेन पर्सन था. ऑफिशियल मीन्स कोई एक मेन पर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो आंसर लिखो एन ऑफिशियल फ्रॉम दी. सेकंड पर्सन कौन था? ट्रैफिक पुलिस. ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर. एंड थर्ड पर्सन स्टूडेंट हु वाज जस्ट पासिंग बाय. कि एक स्टूडेंट जो पास हो रहा था और रिपोर्टर ने उसे कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए बोला था. तो स्टूडेंट क्या बोला था कि कोई पार्किंग के लिए टू मच पैसे, ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं. तो ये कौन करेगा 15-20 मिनट के पार्किंग के लिए. ठीक है, तो एक स्टूडेंट भी था जिसकी स्टोरी के अंदर बात हुई. ठीक है, और स्टूडेंट who was judged passing by. ठीक है, चलो लिख लो. अब सेकंड क्वेश्चन करके एक्टिविटी 3 के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करके आपको मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ. लिखो और उसका आंसर कहाँ से आपको लिखना है वो भी बताऊंगी. व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज क्वेश्चन लिखो. Point of view. What is point of view? तो इसका आंसर आपको बुक में से ही मिल जाएगा. ओके, यहाँ पर पेज नंबर 30 पर 3030 पर जो ये ब्लैक पार्ट से लिखा हुआ है पूरा. ठीक है, कि पॉइंट ऑफ व्यू इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंक अबाउट समथिंग. योर ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ पर्सन हु आर एंड बाय योर एक्सपीरियंस. नेक्स्ट और भी लाइन लिखिए. एवरीवन हैज अ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो आपको आंसर के अंदर बुक में से, ठीक है, आपको लिखना है पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में. ठीक है, अगर किसी के पास बुक नहीं है और नहीं मिल रही है, ठीक है, तो मैं बोल के लिखवा देती हूँ. एक बार लिख लो. ठीक है, या तो आप किसी और के पास से फोटो लेकर, ठीक है, आप लिख सकते हो. फिर भी एक बार बोल देती हूँ. पॉइंट ऑफ व्यू इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग. ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग. योर पॉइंट ऑफ व्यू इज इन्फ्लुएंस्ड INFLU. योर पॉइंट ऑफ व्यू इज इन्फ्लुएंस्ड INFLU ENCED by the type of person, by the type of person you are and by your experience. By your experience. Everyone has a unique point of view. हर एक के पास यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. Everyone has a
यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये था एक्टिविटी 3 पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। उसके अंदर 2 क्वेश्चन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हु आर द 3 अदर पीपल इन द स्टोरी, कि जिसकी स्टोरी के अंदर बात हो रही। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। क्या है एक्टिविटी 4? पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉमन आइडियम। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक कॉमन आइडियम है। Idioms are group of words that have a special meaning that is different from the ordinary meaning of each separated word. Page number 31 पर, okay? Activity 4. Underline करो. Point of view is a common idiom. Point of view is a common idiom. ये जो point of view is common idiom है वो आप ये what is point of view अंदर भी ये सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो। ओके, आइडियम्स का डेफिनेशन अंडरलाइन करो। व्हाट इज आइडियम्स? आइडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन लिख देना, व्हाट इज आइडियम्स? IDIOMS। आइडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग, कि उसके पास स्पेशल मीनिंग होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग, कि ऑर्डिनरी मीनिंग है उससे डिफरेंट होता है ऑफ ईच सेपरेटेड वर्ड। आइडियम्स की डेफिनेशन अंडरलाइन करना। ओके, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड आइडियम्स इज टू लिसन एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर यूज्ड इन डिफरेंट वे। कि बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट रास्ता क्या है उसे अंडरस्टैंड करने का, जो आइडियम्स है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, लिसन, सुनो एंड ऑब्जर्व करो हाउ दे आर यूज्ड इन डिफरेंट वे, कि वो डिफरेंट वे हमारी रूटीन लाइफ के अंदर कैसे वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो लिसन करो एंड ऑब्जर्व करो। ओके, आइडियम्स को। ठीक है, अब थिंक अबाउट दिस सेंटेंस दैट यूज द आइडियम, पुट इट इन प्रिजर्वेटिव, पुट इट इन पर्सपेक्टिव है। ओके, आइडियम क्या है, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए और नीचे पूछा है कि मीनिंग क्या होता है ये जो आइडियम से उसका। ठीक है, देयर आर सो मेनी डिटेल्स, आई हैव टू लुक एट द बिग पिक्चर टू पुट इट ऑल इन पर्सपेक्टिव। आप गुजराती है तो